अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। जो अभी तक हमने देखा था किंगडम, हमने प्रोटिस्टा को डिस्कस किया और हमने प्रोटोजोन्स तक कर चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। किंगडम फंजाई, फंजाई कैसी होती है? ये एक हेट्रोट्रॉफिक है और इसकी वजह से ना आप लोगों ने एक डिजीज़ के नाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई वाइट रस्ट किसकी वजह से होता है। वो आपसे पूछ लेगा कि वाइट रस्ट किसकी वजह से होता है, आपको 4 ऑप्शन डाल देगा। तो कौन सी फंजाई की वजह से होती है? फंजाई बी का भी नाम क्या है? पुशिनिया फंजाई, PUCCINIA, दैट इज़ द पुशिनिया फंजाई। अब इसके अंदर क्या होते हैं ना, इनकी जितनी भी फंजाई होती है ना, इनके पास क्या होते हैं? हाइफे प्रेजेंट होते हैं। और जो ये हाइफे होते हैं ना, ये लंबे होते हैं, लॉन्ग, स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक होते हैं। लॉन्ग लॉन्ग मतलब लंबे होते हैं और थ्रेड के जैसे बिल्कुल पतले होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं। माइसीलियम इनके पास होता है। माइसीलियम क्या होता है? जब हाइफे का एक नेटवर्क बना होता है कि नेटवर्क ऑफ हाइफे इज़ नोन एज माइसीलियम। सिनोसिटिक हाइफे क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स होती हैं जिसके पास क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट प्रेजेंस होती हैं। ये एक बड़ी सी ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। अब जितने भी फंजाई होती हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? चिटिन की प्लस पॉलीसेक्राइड की। किसकी बनी होती है? चिटिन प्लस पॉलीसेक्राइड्स की। अब जो फंजाई होती है ना, इनके कुछ नेचर होते हैं। ये कैसी होती है? सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब हु बेसिकली जो कहीं डेड डिकेइंग मैटर पे जो फीड करती हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक फंजाई। और कुछ होती हैं पैरासाइटिक, जो कहाँ रहती हैं? जो दूसरे एनिमल्स के पास रहती हैं, उनके ऊपर रहती हैं, एज अ पैरासाइट होस्ट के ऊपर रहती हैं। फिर हम बात करते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोट्स क्या होते हैं? सिम्बायोट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? सिम्बायोसिस एसोसिएशन शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन फंजाई। अगर हम फंजाई के अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा कैसा होता है? एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्चुअल होता है, एक हमारे पास सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन या फिर बडिंग के थ्रू होता है। एसेक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? कोनिडिया या स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर होता है, जूस्पोर्स होता है। सेक्चुअल प्रोडक्शन में ऊस्पोर्म होता है, एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, या फिर बेसिडियोस्पोर्स बनता है। क्लियर है इतना? एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्चुअल साइकिल। मतलब 3 स्टेप होते हैं यहाँ पे। एक होता है हमारे पास प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है दो नॉन मोटाइल चीज़ों के बीच में, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी, कैरियो वर्ड जहाँ पे भी आता है इट इज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। तो जहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी बोलते हैं। जाइगोट के अंदर माइसिस होती है जिसकी वजह से हमें कैसे स्पोर्स मिलते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स मिलते हैं। ये हम लोगों ने देखा फंजाई के बारे में। अभी हम आगे देखेंगे फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जब भी हम पढ़ते हैं वो होता है हमारे पास फाइकोमाइसिट्स। कैसे होते हैं? फाइकोमाइसिट्स, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एक्वाटिक हैबिटेट, जो किसके ऊपर फीड करते हैं? डेड डिकेइंग वुड के ऊपर या फिर मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस के ऊपर। और फाइकोमाइसाइट्स क्या होती है? एक तरीके की ब्राउन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है? माइसेलियम कौन सा होता है? एसेप्टेट होता है। सेप्टेट ना होके कैसा होता है? इसके हाई पे एसेप्टेट होते हैं, पर लेकिन कैसे होते हैं? सिनोसिटिक होते हैं। एसेक्चुअल ब्रोशन के माध्यम से ये किस पे फीड करते हैं? क्या बनाते हैं यहाँ पे? स्पोर कौन सा होता है? जू स्पोर होता है। और जो नॉन मोटाइल स्पोर होता है उसको हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। क्या बोलते हैं? एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं। फिर हम जब बात करते हैं स्पोरेंजियम की, तो जहाँ पे स्पोर का प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। आइसोगैमस, कि दोनों गैमेट्स जब सेम जैसे होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोगैमस। अनआइसोगैमस क्या होता है? गैमेट्स आर डिसिमिलर। ये कई बार टर्म पूछ ली जाती है एग्जाम्स के अंदर कि वो कौन सी टर्म होती है जहाँ पे गैमेट्स सिमिलर होते हैं, तो वो आपको डाल देगा आइसोगैमस अनआइसोगैमस। तो वहाँ पे आपको क्या टिक करना होगा? आइसोगैमस को। अनआइसोगैमस क्या होते हैं कि जहाँ पे गैमेट्स क्या होते हैं? डिसिमिलर होते हैं, कि एक मोटाइल होता है एक नॉन मोटाइल हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? फाइकोपाइशिया के म्यूकर और राइजोपस, जिसको हम ब्रेड माउल भी बोलते हैं, या फिर अल्बुगो जो पैरासाइटिक फंजाई होती है मस्टर्ड के ऊपर। ये हम लोगों ने किसके बारे में देखा? फंजाई फाइकोमाइसाइट्स के बारे में। अभी हम देखेंगे एस्कोमाइसाइट्स को। एस्कोमाइसाइट्स को हम बोलते हैं सेक फंजाई।
जो आप लोग देखते होगे ना ब्रेड के ऊपर जो ब्लू से कलर की और ग्रीन से कलर की जो आ जाती है उसको हम बोलते हैं एस्कोमाइसिन। ये मल्टी सेलुलर होती है। एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलिन है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो हम लोगों ने बैक्टीरिया मतलब मोनेरा से क्लासीफाई किया था, वो थी हमारे पास पेनिसिलियम वगैरह। तो सेप्रोफाइटिक होती है, डिकम्पोजर होती है, पैरासाइटिक, कोप्रोफिलस मतलब जो डंग के ऊपर भी ग्रो कर जाती है। इसके अंदर जो माइसीलियम मिलते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं एंड सेप्टेट होते हैं। जब भी हम एसेक्चुअल स्पोर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कॉनिडिया प्रेजेंट होते हैं। सेक्चुअल स्पोर में एस्कोस्पोर प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस है, क्लैविसेपस है, न्यूरोस्पोरा है। क्या है, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा है। ओके, इतना क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेसिडोमाइकोटा। बेसिडोमाइकोटा को हम बोलते हैं मशरूम फंजाई, पफ बोल्स भी बोल सकते हैं या फिर ब्रैकेट फंजाई भी बोल सकते हैं। ये ऐसी फंजाई हैं जो सोयल में ग्रो करती हैं, लॉग्स में और ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करती हैं। माइसीलियम कैसा होता है, इनका ब्रांच होता है, सेप्टेट तरीके का होता है और एसेक्चुअल स्पोर इनके अंदर नहीं मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं इनके पास, एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगैमी कैसी होती है, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और द सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स की जहाँ पे हम बात करते हैं। रिजल्टेंट स्टेन कैसी होती है, डाइकारियोटिक होती है और ये क्या बनाती है, बेसिडियम बनाती है। और जो ये बेसिडोमाइकोटा के अंदर क्या होती है, एगेरिकस, ओस्टिलाइगो एंड द पिशिनियम। तो अगर उस्ताद पूछेंगे नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि अगर उस्ताद पूछेंगे नहीं तो हम किस तरीके से पफ बॉल्स बनाएंगे, तो अगैरिकस, उस्टिलाइगो एंड द पिशिनिया। क्लियर इतना? एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फंजाई दैट इज नोन एज द डिट्रोमाइसाइट्स। डिट्रोमाइसाइट्स के अंदर हम बात करते हैं इम्परफेक्ट फंजाई की, जहाँ पे एसेक्चुअल प्रोडक्शन और वेजिटेटिव फेज ही देखने को मिलता है। एसेक्चुअल स्पोर यहाँ पे क्या होता है, कोनेडिया होता है, माइसीलियम सेप्टेट का बना होता है प्लस ब्रांच होता है। यहाँ पे होता है अल्टरनेरिया, कोलेंट्रोकिया एंड द ट्राइकोडर्मा हमें देखने को मिलता है। अभी जो लास्ट बची हमारे पास बचा एक एनिमेलिया बचा हुआ है, एनिमेलिया और प्लांटिया। प्लांटिया और एनिमेलिया आप लोग पता ही है, इसको हम आगे और डिटेल में करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ कि यूकारियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, साथ में वो इंसेक्टिवोर्स भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। अब क्वेश्चन कई बार पूछा कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कौन से होते हैं, तो हमारे पास है वीनस फ्लाई ट्रैप एंड दी ब्लैडर वोट। और जो पैरासाइटिक नेचर का होता है वो कैसा होता है, कसकटा होता है। और प्लांट्स के अंदर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। जो डिप्लॉइड होता है उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक और जो हैप्लॉइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक बोलते हैं। क्लियर है इतना? फिर हम बात करते हैं वायरसेस की। वायरसेस की जब भी हम बात करते हैं तो वायरसेस के पास हम यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है वायरसेस के पास क्या होता है, कोई सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता। जैसे ये होस्ट की बॉडी में जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। तो वायरसेस कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सेल को इन्फेक्ट करते हैं और उसी की होस्ट की मशीन के ऊपर काम करना शुरू कर जाते हैं। यहाँ पे कुछ क्या है ना कि बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। एक हमारे पास है यहाँ पे डिमेट्री एवनोस के नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1892 में मतलब 1892 में बताया कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड या विनोम प्रेजेंट होता है। जिसके बारे में किसने बताया था, डिमेट्री एवनोवास्की ने। फिर आते हैं हमारे पास एम.डब्ल्यू. बेजरनाइकी, ये 1898 में आते हैं और ये क्या करते हैं, एक जो प्लांट था जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया था वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ से उस चीज़ को निकालते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ था उस हेल्दी प्लांट के अंदर, और उस फ्लूइड को नाम देते हैं कॉन्टैजियम वीवम फ्लूइडिटम, कॉन्टैजियम वीवम फ्लूइडियम। फिर हमारे पास आते हैं W.M. स्टैनले 1935 में। वो क्या कहते हैं कि वायरस के चारों ओर एक कोट प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलाइज या क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ, जो प्रोटीन्स का बना होता है। इसलिए उसने क्या कहा कि वायरसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये क्या कहता है W.M. स्टैनले कि जो वायरसेस होते हैं दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइटिक। तो वायरसेस के पास क्या होता है, या तो DNA मिलेगा या RNA मिलेगा, दोनों एक ही एनिमल्स में हमें देखने को नहीं मिलती हैं।
फिर कैप्सिड जो प्रोटीन का जो कवर प्रेजेंट था उसी को हमने क्या बोलते हैं, हम कैप्सिड्स बोलते हैं, जिसके अंदर कैप्सोमर, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब वायरसेस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, ये मतलब वन लाइनर में आपसे पूछ सकता है इन द एग्जाम, जैसे कि वायरसेस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस एंड द इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं प्लांट्स में हमें, मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ की रोलिंग, कर्लिंग, येलोविंग ऑफ विन, ड्वार्फिज्म एंड स्टर्न ग्रोथ। जब भी हम विरियोड्स की बात करते तो 1971 में टीओ डाइनर आए थे एक नया एजेंट लेके, जिन्होंने ये बताया था कि वायरसेस और स्मॉलर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर आया था, आरएनए वायरसेस, कि जिनके पास आरएनए वायरस होता है उनके पास इस प्रोटीन कोड की कमी होती है। प्रायोन्स की वजह से आप देखते होंगे कैटल्स के अंदर मैड काउ डिजीज़ किसकी वजह से होती है, प्रायोन्स की वजह से, PRIONS। और एक जो ये ह्यूमंस के केस में क्री जैकोब डिजीज़ जो होती है, जो कैटल्स में मैड काउ डिजीज़ होती है, और ह्यूमंस के केस में कौन सी होती है, क्री जैकोब डिजीज़ होती है। तो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैड काउ डिजीज़ किसकी वजह से होती है, भाई साहब प्राइम्स की वजह से होती है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स किसकी वजह से होती है, विरियोड्स की वजह से होती है। विरियोड्स और वायरसेस में क्या फ़र्क है, वो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड द कर जैकोब किसके अंदर होती है, ह्यूमंस के अंदर होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है फॉर योर अपकमिंग बायोलॉजी TGT एग्ज़ाम। सो थैंक यू, रेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।